दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं अजय सर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अजय सर में सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत करता हूं। अपने पढ़ रहे थे राजस्थान की सभ्यता, और सभ्यता में आज बात करेंगे अपने पार्ट नंबर 2 की। देखो, अपनों ने 2 सभ्यताओं की बात की। पहली जो सभ्यता थी उस सभ्यता का नाम था दोस्तों कालीबंगा। दूसरी जो सभ्यता थी उसका नाम था गणेश्वर। इन 2 सभ्यताओं की बात की थी। इन 2 सभ्यताओं में मैं पहले आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि पुरातत्व का पुष्कर किसे कहा जाता है। मैं कमेंट चेक करूँगा सभी को, और जो व्यक्ति इसका आंसर देगा अगली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें उसका नाम लूँगा कि इस व्यक्ति ने आंसर दिया था। पहला क्वेश्चन जो है वो है कि पुरातत्व का पुष्कर किसे कहते हैं, और दूसरा जो क्वेश्चन है वो यह है कि हवन कुंड के साक्ष्य जो हैं वो इन दोनों सभ्यताओं में से किस सभ्यता में मिले हैं। अब मैंने आप सभ्यताएं शुरू की थी तो मैंने आपको मेन 4 सभ्यताएं लिखाई थी, कालीबंगा, गणेश्वर। इसके बाद जो सभ्यता है उस सभ्यता का नाम है विराट, और विराट सभ्यता के बाद जो सभ्यता है इस सभ्यता का नाम है आहट सभ्यता। अब अपने बात करेंगे दोस्तों विराट सभ्यता की। विराट है सभ्यता। सबसे पहले पता होना चाहिए कि विराट सभ्यता है कहाँ। तो विराट सभ्यता अपनी राजधानी राजस्थान की जयपुर में है। किस नदी के किनारे सर? ब से विराट, ब से बाणगंगा नदी किनारे। अब क्वेश्चन एक और पूछ लिया। अब मैंने क्वेश्चन बताऊंगा थे कि जयपुर को राजधानी का दर्जा कितनी बार मिला है। क्वेश्चन सुनना, जयपुर को यानी जयपुर जो है वो इतिहास में राजधानी कितनी बार बनी है, कमेंट करके जरूर बताना। आगे अपने बात करें तो विराट सभ्यता वो बाणगंगा नदी के किनारे है। उल्लेख मिलता है प्राचीन काल में इस विराट को ग्रंथों के अंदर कहते थे विराट नगर, क्योंकि आपको पता हो इस विराट नगर की जो स्थापना है वो महाभारत काल में राजा विराट ने की थी। विराट ने की, और इसी राजा विराट ने मत्स्य जनपद की, यानी जो 16 महाजनपद थे उसमें से एक जनपद था मत्स्य महाजनपद की जो राजधानी बनाई गई थी वो भी किसे बनाई गई थी? विराट नगर को। समझ में आई बात। ग्रंथों में विराट का नाम विराट नगर। महाभारत काल में राजा विराट ने इसे मत्स्य जनपद की क्या बनाई? राजधानी। और इसी की स्थापना जो की थी वो किसी विराट नगर की स्थापना किसने की थी? राजा विराट ने। आगे देखो, महाभारत काल में, कब भाई? महाभारत काल में पांडवों का तो नाम सुना ही होगा। पांडवों ने अपना अज्ञातवास वो कहाँ बसाया था? वो यहीं विराट नगर में बसाया था। पांडवों ने अपना अज्ञातवास कहाँ बिताया था दोस्तों? तो कहाँ बिताया था? विराट नगर। इस सभ्यता की ये की थी दोस्तों दयाराम साहनी ने। किसने की? दयाराम साहनी ने। विराट सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। और इस सभ्यता का जो उत्खनन है वो किया था कैलाश दीक्षित व नीलरतन बनर्जी ने। इसका उत्खनन कैलाश दीक्षित व नीलरतन बनर्जी। इस सभ्यता का सर्वविस्तार कहाँ था? तो इस सभ्यता का विस्तार कहाँ का तक था? 3 पहाड़ियाँ याद कर लेना, बिजक डूंगरी, गणेश डूंगरी और भीम डूंगरी। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से विराट सभ्यता का विस्तार नहीं था। तो एक तो उसमें विजक डूंगरी, गणेश डूंगरी, भीम डूंगरी, एक अलग और दे देगा। तो वो अलग वाला क्या था? वहाँ नहीं था। गुरुजी माने तो समझ आ गया। अब आगे आप बात करा। देखो, ये जो पहाड़ी थी विजय की डूंगरी, यहाँ मिला था भगवान बुद्ध का मंदिर।
तो बुद्ध भगवान का इन तीनों में से मंदिर कहाँ मिला था? बीजे की डूंगरी पहाड़ी पर। अब यानी मंदिर मिला है तो यहाँ पर संस्कृत भी प्रचलित थी। तो संस्कृत के साक्ष्य भी अपने राजस्थान में किस सभ्यता से मिलते हैं? बेराट सभ्यता से। और इसी सभ्यता में अशोक किस काल से है भाई? गुरुजी अशोक तो मौर्य काल हुए। तो अशोक का मिला था यहाँ भाब्रू शिलालेख। कौन सा शिलालेख? भाब्रू शिलालेख। इस भाब्रू शिलालेख की खोज 1837 में की थी दोस्तों, मिस्टर बर्ट ने। किसने की? मिस्टर बर्ट ने। और यह शिलालेख वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय के अंदर स्थित है। कोलकाता संग्रहालय में स्थित है। इसी शिलालेख के अंदर अशोक को मगध का राजा कहा है। अशोक को कहाँ का राजा बताया है? मगध का राजा। अगर आपने सुना हो तो 16 महाजनपद थे, उन सब में सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था, उस महाजनपद का नाम क्या था? मगध। इस शिलालेख की जो लिपि थी यह ब्राह्मी लिपि में मिला है। कौन सी लिपि मिला है? ब्राह्मी लिपि में। और इसी शिलालेख में 3 रत्न मिले हैं, त्रिरत्न। उन 3 रत्नों के नाम है बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म, संघ त्रिरत्न अशोक के भाब्रू शिलालेख से अपने को प्राप्त हुए। और उल्लेख मिलता है कि यहाँ पर 36 मुद्राएं मिली। 36 क्या मिली? मुद्राएं। इस 36 मुद्राओं को 2 भागों में बांटो। एक स्थान पे लिख दो 28 मुद्रा और एक में लिख दो 8। 8 जो थी वो थी पंचमारक। पंचमारक जो सिक्के हैं वो राजस्थान के सबसे प्राचीन सिक्के हैं, पंचमारक। और 28 जो मुद्राएं हैं यह यूनानी राजाओं की है, यूनानी शासकों की है। उल्लेख मिलता है कि इस 28 मुद्रा में से 16 मुद्राएं अकेले यूनानी राजा हुआ था जिसका नाम था मिनाडर। इस मिनाडर राजा की है। अकेले कितनी मुद्राएं? 16 मुद्राएं। किसकी है भाई? मिनाडर राजा की। और यहाँ पर अकबर के काल में, किसके काल में? अकबर के काल में टकसाल मिला। क्या मिला? टकसाल। और इस टकसाल में क्या मिले दोस्तों? इस टकसाल में मिले तांबे के सिक्के। किसके सिक्के मिले? तांबे के सिक्के। अकबर के काल में टकसाल मिला जिसके अंदर क्या मिले? तांबे के सिक्के। आगे अपने बात करें तो इसी सभ्यता में यानी विराट सभ्यता के अंदर गुप्त काल की शंख लिपि के साक्ष्य भी मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? गुप्त काल की शंख लिपि के भी क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं। और अपने अकबर के समय टकसाल मिल गया। और राजस्थान में जयपुर का एक राजा हुआ था जिसका नाम था राम सिंह द्वितीय। इस राम सिंह द्वितीय के समय यहाँ एक स्वर्ण मजूसा मिला। स्वर्ण मजूसा, गुरुजी ओ के खाबड़ है। स्वर्ण मजूसा यानी आपा केस का कलश। देखो कोई बुजुर्ग मर जाए, कोई भी अपने हरिद्वार मटकी नहीं, वो कलश नहीं लेके जाते, उसमें अस्थियां वगैरह डालकर, वो होता है स्वर्ण मजूसा। इस स्वर्ण मजूसा में उल्लेख मिलता है कि भगवान बुद्ध की अस्थियां मिली हैं। किसकी अस्थियां मिली? भगवान बुद्ध की। किसके अंदर? राम सिंह द्वितीय के समय स्वर्ण मजूसा मिला जिसके अंदर क्या मिली है? भगवान बुद्ध की अस्थियां। दोस्तों मैं दावे के साथ कहता हूँ आपका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा अगर सभ्यता को आपने ढंग से कर लिया। आगे अपने बात करें, देखो एक चीनी यात्री आया था अपने हर्षवर्धन के काल में जिसका नाम था हवेनसांग। इस हवेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। हवेनसांग राजस्थान में जब आए इसने 2 चीज़ों के नाम चीज किए थे, एक तो भीनमाल जालोर के और एक अपनी विराट सभ्यता का। भीनमाल जालोर का तो नाम रखा था इसने पिलोमोला या पिलोमोलो, जबकि विराट सभ्यता का जो नाम है वो रखा था पारियातर। क्या रखा था? पारियातर। किसने? हवेनसांग। हवेनसांग की रचना है सी यू की। इसके अंदर इसने पश्चिमी संसार का वर्णन किया है। पश्चिमी संसार का क्या है दोस्तों?
वर्णन किया है किसने? अवेनसांग ने। अब इसके बाद अपने बात करेंगे दोस्तों आहड़ सभ्यता की। देखो तो आहड़ जो सभ्यता है यह राजस्थान के किस जिले में है दोस्तों? गुरुजी आहड़ सभ्यता तो उदयपुर में है। तो किस नदी के किनारे है दोस्तों? नदी जो है वो याद कर लेना आप, बेड़च, या इसी को कह सकते हैं अपने आयड़, या इसी को कह सकते हैं बनास भी। का गुरुजी बनास क्या केस का? देखो गोगुंदा उदयपुर से एक नदी निकली, इस नदी का नाम है आयड़ नदी। क्या नाम है? आयड़। ये नदी जब थोड़ा सा आगे गई तब इस नदी के किनारे एक यहाँ सभ्यता पनपी थी। इस सभ्यता का नाम ही था क्या दोस्तों? आहड़ सभ्यता। फिर ये नदी आगे गई तब यहाँ उदयपुर के अंदर एक झील है और इस झील का नाम है उदय सागर। क्या नाम है? उदय सागर। इस उदय सागर झील में गिरने के बाद आगे तब ये बाहर निकली तब इसका नाम क्या हो गया? बेड़च। क्या नाम हो गया? बेड़च। और बेड़च जाकर आगे मिल गई किस नदी में? बनास नदी में। अब ऑप्शन देकर करनी है क्वेश्चन। क्या गुरुजी किया? सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आए कि आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे? ऑप्शन में दे रखा हो आयड़, बेड़च, बनास, बाणगंगा। फिर क्या करोगा? देखो आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे है? बेड़च, बनास या आयड़? गुरुजी इसमें तो आयड़ लग रही है तो आयड़ ही होगा ऑप्शन भी। फिर आयड़ ऑप्शन में नहीं है तो गुरुजी फिर करोगे बेड़च। अगर आयड़ और बेड़च दोनों ऑप्शन में नहीं है तब क्या करोगे? बनास करोगे। समझ में आई क्या? ओ गुरुजी आ गई समझ। देखो आगे, इस सभ्यता की खोज किसकी भाई? आहड़ सभ्यता की खोज वह की थी अक्षय कीर्ति व्यास ने। एक के व्यास यानी अक्षय कीर्ति व्यास 1953 में। और इस सभ्यता का जो उत्खनन किया था, उत्खनन वो किया था RC अग्रवाल यानी रतन चंद्र अग्रवाल ने, और इसी का सहयोग दिया था HD सांकलिया ने। खोज अक्षय कीर्ति व्यास, उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल, या इसका सहयोग किया था HD सांकलिया ने। इस सभ्यता के अनेक उपनाम और उपनामों से दोस्तों क्वेश्चन 100% आएगा, ध्यान से देखना। इसे कहते हैं ताम्रवती नगरी। क्या कहते हैं? ताम्र, अज्ञातपुर, अज्ञात दुर्ग, और बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है महासतियों का टीला। महासतियों का टीला किस सभ्यता को कहा जाता है? आहड़ सभ्यता को। और इसे कहते हैं धूल कांटे, धूल कांटे। और यह एक पता हो तो ग्रामीण सभ्यता थी दोस्तों। कौन सी सभ्यता थी? ग्रामीण। गुरुजी के ठाला को ग्रामीण सभ्यता थी। अभी देखो बताते हैं ग्रामीण सभ्यता कैसी थी। यहाँ एक मकान के अंदर, एक मकान में 6 चूल्हे के साक्ष्य मिले। अब देखो दोस्तों बहुत ही अच्छी अच्छी बातें आएंगी। एक मकान के अंदर कितने साक्ष्य मिले? 6 चूल्हे के साक्ष्य मिले हैं। अब 6 चूल्हा का साक्ष्य अगर अपना ने एक घर में मिला तो क्या अनुमान लगाऊंगा कि यहाँ पर हो सकता है सभी मिल जुल कर रहते होंगे, यानी यहाँ पर संयुक्त परिवार रहता होगा। अब 6 चूल्हे बहुत होते हैं अपने देखेंगे ना तो आजकल घरों में 2 हद मार के चूल्हे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो 6 चूल्हे यानी संयुक्त परिवार प्रथा भी प्रचलित थी। इन 6 चूल्हों में से एक चूल्हे पर मानव हथेली की छाप मिली है। मानव हथेली की क्या मिली है दोस्तों? छाप। अब 8 के अनुमान लगावा गुरुजी। देखो चूल्हा चला गया, कोई लीप वगैरह यहाँ खड़ी हुई उन्हें हाथ लगा के तब के अभी का निशान छिप गया। तो मानव हथेली की छाप भी कहाँ सभ्यता से मिली है दोस्तों? आहड़ सभ्यता से। आगे अपने बात करें तो यहाँ पर जो अनाज रखने के मर्द बांड थे, अनाज रखने के जो मर्द बांड, देखो मैं जितनी बातें कहूँगा सारी मोस्ट इंपोर्टेंट कहूँगा।
अनाज रखने के जो मर्द बांड थे उन्हें कहते थे गोरे या उन्हें कहा जाता था कोंट। अनाज रखने के मर्द बांड को क्या कहते थे, गोरे या कोंट। यहाँ पर बेल की मूर्तियाँ मिली है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बेल की क्या मिली है, मूर्तियाँ, जिससे कहते थे बनासीन बुल, बनासियन बुल, बनासियन बुल। दोस्तों याद रखना, बनासियन बुल किस सभ्यता में, आर्य सभ्यता के लोग बेल की मूर्तियों क्या कहते थे, बनासियन बुल। और इसी सभ्यता में स्त्री के पाँव की मरण मूर्तियाँ भी मिली हैं। स्त्री के पाँवों की क्या मिली है दोस्तों, मरण मूर्तियाँ भी मिली है। उल्लेख मिलता है कि यहाँ इंसान को जब गाड़ते थे यानी शव को आभूषण व कपड़ों के साथ दफनाया जाता था, कपड़ों के साथ दफनाते थे। शव को दफनाते थे किसके साथ, आभूषण व कपड़ों के साथ। और इसके अंदर यहाँ एक मुद्रा मिली है दोस्तों। इस मुद्रा के ऊपर अपोलो देवता का चित्र है। किसका चित्र है, अपोलो देवता का। गुरुजी ओ देवता किसमें में, तो नाम ही पहले, ये अपना देवता नहीं है, ये कहाँ का देवता है दोस्तों, यूनान का देवता। यानी इस सभ्यता का संबंध यूनानियों से भी था, क्योंकि यहाँ अपोलो देवता का चित्र जो मिला है वो अपोलो देवता किनका है, यूनानियों का। तो यानी अब देखा है देवते को, तभी इसने मुद्रा पे छापा हुआ इन्होंने। यानी यूनानियों के साथ संबंध था किस सभ्यता का, आर्य सभ्यता का। ये लोग जो आर्य सभ्यता के लोग थे, ये हैं कृषि, चावल से तो परिचित थे। कृषि चावल से तो ये लोग क्या थे, परिचित, जबकि ये लोग चांदी से अपरिचित थे। गुरुजी बात है, एक ही बात माने क्यों लिखाई कि चांदी अपरिचित था। तो क्वेश्चन पूछा जा चुका है किस सभ्यता के लोग चांदी से अपरिचित थे, तो किस सभ्यता के लोग, आर्य सभ्यता के लोग। किससे अपरिचित है, चांदी से। और यहाँ पर एक अवतल चक्की मिली। गुरुजी अपन मालूम कि आटा पीसने की चक्की है, आटा पीसने की क्या मिली है, चक्की। वो भी किस सभ्यता से, आर्य सभ्यता से। और ये लोग धार्मिक क्रियाकलापों में ज़्यादा ध्यान रखते थे। किसमें, धार्मिक क्रियाकलापों में, क्योंकि यहाँ पर दीपक, धूप, तस्तरी वगैरह के साक्ष्य मिलते हैं। अब देख, दीपक धूप किम करेगी, कौन करेगा, जिका धार्मिक क्रियाकलाप में ज़्यादा ध्यान देगा वहीं धूप और दिए दान करेंगे, है या नहीं है। तो ये थी दोस्तों अपनी आर्य सभ्यता। आर्य सभ्यता उदयपुर ज़िले में। अब देखो सारे नोट्स वगैरह मैं आपको टेलीग्राम सभी को पता है ना, टेलीग्राम का नाम क्या है, GK बाय अजय सर। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप सभी को नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। अब छोटी सी बात और करते हैं, सभ्यता पूरी करवा दूंगा। अब देखो, अब गंगानगर जिले में एक सभ्यता पनपी थी जिसका नाम था आर्य सभ्यता। कोई नोट्स नहीं है, बस इतना कर लेना, इससे बाहर आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाएगा। बीकानेर के अंदर ट्रिक याद कर लेना, SPS, S से सोंथी, P से पुंगल, S से सावनियास। दोस्तों सीधा क्वेश्चन पूछेगा, पुंगल सभ्यता का संबंध किस जिले से है, सोंथी सभ्यता का संबंध किस जिले से है। तो सोंथी सभ्यता को कहा जाता था कालीबंगा प्रथम। फिर अपने बात करें जैसलमेर। जैसलमेर की ट्रिक क्या याद करोगे, SOP, S से सोनू, O से ओला, P से पोरवार। सोनू में चूहे के दांत के शेष मिले हैं, ओला में पोषण काल की क्या मिली है दोस्तों, कुल्हाड़ी। फिर नीचे बात करें बाड़मेर। बाड़मेर में तिलवाड़ा, और तिलवाड़ा में पशुपालन के साक्ष्य भी अपने मिलते हैं। फिर बात करें अपने जालोर की। जालोर में सभ्यता पनपी थी जिसका नाम था भीनमाल। सिरोही में चंद्रावती, यानी चंद्रा किन्ने गड़ी, रोई में, रोई, हो देखो रोई लगा नहीं, तो चंद्रावती रोई में, सिरोही। उदयपुर में बालाथल और ईसवाल और बालाथल का संबंध किस जिले से है, उदयपुर से। ये सभ्यताएं बता रहा हूँ मैं आपको। चित्तौड़गढ़ में नगरी, मध्यमिका, मेदपाट, एक ही नाम है, नगरी, मध्यमिका, मेदपाट सभ्यता है। यहाँ पर सिवी जनपद के सिक्के के साक्ष्य भी प्राप्त
हुए थे। फिर अपने बात करें भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में ओजियाना, जहाजपुर और मेन याद ये रखना बागौर। बागौर जो है वो कोठारी नदी के किनारे है। यहाँ पर शीशे के आभूषण, बोतल आकृति के बर्तन और पशुपालन के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। फिर बात करें अपने झालावाड़, झालावाड़ में सभ्यता पनपी थी जिसका नाम था कोटड़ा। फिर बात करें टोंक, टोंक जो सभ्यता है, टोंक के अंदर एक सभ्यता पनपी थी जिसका नाम था रेड। रेड को प्राचीन भारत का क्या कहते हैं दोस्तों, टाटानगर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ लोहे सामग्री का एक विशाल भंडार मिला था। फिर आगे अपने बात करें बूंदी, बूंदी में गरदड़ा, यहाँ वर्ड राइडिंग रॉक पेंटिंग, वर्ड राइडिंग रॉक पेंटिंग। बारह में रेलावन, रे से रेलावन सभ्यता। फिर बात करें अपने राजसमंद, राजसमंद के अंदर गिलुंड या गिलुंड जो सभ्यता ये किस नदी किनारे है दोस्तों, गुरुजी या तो बनास नदी किनारे है, तो ठीक है। राजसमंद में कौन सी सभ्यता, गिलुंड। भरतपुर में 3 याद करने हैं, ब्याना, नौ है और दर। ब्याना में गुप्त काल के सिक्कों का ढेर मिला, जबकि नौ है सभ्यता वहाँ पक्षी चित्रित ईंट मिली है। सिक्कर में सभ्यता मिली थी गुरारा, गुरारा में 2744 चांदी के पंचमार्क सिक्के मिले हैं। झुंझुनू में एक सभ्यता थी जिसका नाम था सुनारी, और सुनारी सभ्यता में लोहे गलाने की प्राचीनतम क्या मिली है दोस्तों, भट्टी। जयपुर जो जिला है इसके अंदर सभ्यता थी जोधपुरा, कौन सी सभ्यता, जोधपुरा सभ्यता। फिर अंतिम और मोस्ट इंपोर्टेंट हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ में रंग महल जहाँ पर गुरु व शिष्य की मूर्ति के साक्ष्य मिले हैं। और पीढ़ीबंगा सभ्यता भी किस जिले में है, हनुमानगढ़ जिले में। तो ये थी दोस्तों आज अपने राजस्थान की सभ्यताएं। तो कैसा लगा, बढ़िया लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना और शेयर भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे अपने जो भी टॉपिक करें, देखो मैं अच्छे टॉपिक कराऊंगा आपको, और जितने टॉपिक कराऊंगा दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा, बस इसको ढंग से पढ़ना। क्लियर। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक आप बता देना कौन सा करवाएं कमेंट में, ठीक है। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद।